पहली मुलाकात में जब हुई थी चुनाव के समय पे, मैं उस समय ही पहचान गया था। तो मैं जानता था कि इनके मन में साफ मन नहीं है इनका, ये हमेशा मारेंगे, दबा के रखने की कोशिश करेंगे। या सामंतवादी जो सोच है ना, या सोच ले बैठेगी, और या ले बैठेगी पार्टी ने भी, अगर ऐ व्यक्ति के बारे में मंथन न किए तो। आए चुनाव में क्या हो, हरलाल जी चुनाव लड़े 2008 के अंदर, चूरू में क्यों आ रहा? वो गाँव की लिस्ट तो काटो, आज तो हरलाल जी की में भी बोल सके। मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे जा रहे थे, मुख्यमंत्री का हिसाब देख के लोगों को धमकाया जा रहा था। टिकटें ऐसी आनंद फानन में लास्ट में बटाई गई कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। समय आ रहे है, कहीं की भट्टी है, कुन भट्टी में गयो और कुन निकल के आयो बाहर, ये तो जनता ही जवाब देसी। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी, उन्होंने भी राय देना चाहूंगा कि ना डांटो, ये समाज के लिए वो घातक चेहरे बन चुके हैं जो समाज को, किसान कौम को खत्म करने की सोचते हैं। अब नीट जेईई में सिलेक्शन की चिंता खत्म, क्योंकि सीकर में आ गया है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर। आज ही विजिट करें और पाएं 30% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर। राम राम सा झलको चूरू में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ में चूरू से कांग्रेस का उम्मीदवार राहुल कसवा जी अपने साथ में हैं। तो थे एक स्टेटमेंट दियो, वो स्टेटमेंट में थान पढ़ के सुनाना चाहूँगा। वो स्टेटमेंट हो कि एक विशेष व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में एक पक्ष बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, ये उसी का नतीजा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो ये बात पर थे कहीं कहना चाहोगे, थाने क्यों लाग रहा है कि एक ही आदमी पूरी तरीका वो हाईजेक कर चुका है? तो ये तो जग जाहिर बात है। तो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर कई बच्चन पूछ लो, 3 महीना पहले जो चुनाव होया, उस चुनाव के बाद में वो बाद में के पहला भी मैं था बताया ने 14 के अंदर, 19 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर हर बार यही मुद्दों रहे हैं कि मैं टिकट कौन लेंदा, मैं टिकट कौन लेंदा। उनका लोग 14 के अंदर जब मैं चुनाव लड़े हो, तो जो बसपा चुनाव लड़ी, तो पूरी जो आज दिखती बीजेपी बसपा में थी, वहाँ जिन लोगों के साथ में मैं गाँव घूमता हूँ, उनका सिक्योरिटी गार्ड तो वोट मांगता गया बसपा का 10 बार। तो ना खुद ने पता है बात को कि भी आपा ने मैं टोक्यो मारा, लोग पकड़ के लिया हाथों को कि साहब थारो आदमी सिक्योरिटी गार्ड है, गलना वोट मांगने लग रही है बसपा का। जग जाहिर बात ही है, तो कोई नई बात होने में बात कही है। और मैं के पूरे राजस्थान के शेखावटी बेल्ट में थमी देखोगा, अगर थे जयपुर चालो तो गंगानगर किलोमीटर पड़े 501 एमएलए भारतीय जनता पार्टी को। वो हाईवे रोड पे चालोगा ना, एक एमएलए है। क्यों को नहीं मंथन कियो जा, क्यों नहीं एक व्यक्ति जो सारे सिस्टम ने टिकट बांट रहे हैं। मैं सांसद आज भी, हाँ 33 साल से क्षेत्र में काम करे, कुछ तो मारो सुख होगो, कुछ तो लोग मारी भी मानता हुआ, किसान कौम हुआ, हाँ 6.5 पौने 7 लाख वोट हैं, लोगों के मन में कोई इज्जत होगी, कोई अपनत्व भी हुआ है। एक टिकट के बारे में चर्चा भी करी लोकसभा में, क्षेत्र में टिकट बांटने टाइम पे पूछो भी गए हो पार्टी के द्वारा कि थे तो थारी राय के है। एक तो भी टिकट के बारे में कोई ये पहले समय आए ये चुनाव 23 के अंदर, वरना हर चुनाव में वसुंधरा जी थी, शेखावत जी, हाँ पिताजी ने पूछता, बात करता, बैठ के फैसला लेता, तो रिजल्ट आया करता। पिछली बार भी 2 सीट आई, इस बार भी 2 ही सीट जीत के पाया। नहीं तो इस बार जहाँ सादुलपुर की सीट के ऊपर टिकट अभी के लिए तो थान पूछो होगो। हाँ वह मेरी एक होम टाउन सीट ही, उसके ऊपर भी मल्टीपल नाम निकाले रखा, लास्ट मोमेंट तक इसको टिकट मिल रही है, उसको टिकट मिल रही है, पर वो मेरी होम टाउन थी। तो प्रहलाद जोशी जो प्रभारी मंत्री है, उन लोगों के ऊपर स्टैंड रखो आपको, और बाकी जगह स्टैंड रखन कौन दियोगे। सीट बदली गई खुद की, खुद आपकी सीट बदली चूरू से। और अगर कर चला गया पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जो चूरू जिले की बात करूंगा कि चूरू जिले के जो पार्टी को स्ट्रक्चर है, ढांचा है हमारो, जिला अध्यक्ष से लेकर पूरी टीम, मोर्चा, क्या आदमी है वह, कौन है वह लोग, वह ऐसा लोग बैठे हैं कि तो जिनके वार्ड में बीजेपी आज तक जीती को नहीं है। के कार्यकर्ता ने संदेश देना चाहो थे कि भी मैं ही सब कुछ, हाँ, और वह लोगों के ऊपर चुनाव लड़े हैं, और हमारे से संपर्क भी कौन रखे, वह माने बुलाना भी कौन चाहे। जब आज एक सांसद के रूप में किसान कौम से आवा, किसान कौम को नेता उड़ा आगे दिखे नहीं गो, तो जनता में आक्रोश होगा गो, और जनता को आक्रोश को उन्होंने आक्रोश जो थो उनको उन्होंने कीमत चुकानी पड़ी। आपकी अहंकार, घमंड
सब ने मुट्ठी में राख लूंगा, सब ने तोड़ दूंगा। मैं चाहूंगा वो जिएगो, मैं चाहूंगा वो मरेगो, मैं चाहूंगा तो कहीं बाड़मेर भेज दूंगा, मैं चाहूंगा कहीं झालावाड़ भेज दूंगा, मैं चाहूंगा तो बड़ा चूरू में आ जागो। या मानसिकता ए युग में चाल को नहीं। लोग पढ़ा लिखा है, कौम सबका कुछ स्वाभिमान होवे, कोई झुके कौन चालना चाहे। या सामंतवादी जो सोच है ना, या सोच ले बैठेगी, और या ले बैठेगी पार्टी ने भी, अगर ए व्यक्ति के बारे में मंथन न कियोगे तो एक चीज़ कही कि मैं खुद की सीट जीतने के लिए आपके हिसाबों सारी फील्डिंग सेट करी, तो वह फील्डिंग कौन सी फील्डिंग ही मतलब थे चूरू की जनता ने बताओ। मैं तो जलको राजस्थान की टीम को, एक टीम है जलको चूरू, उन्हें भी थे कदे कह के पूछ के देखो, कहीं रेडी आरंग चला जाइयो, कहीं पान आला कर, कहीं ऑटो रिक्शा में बैठ के गाड़ी बैठ जियो। जो उनके विचारधारा रेडी है ना, कितना बड़ा बड़ा लीडर हमारा के बावड़ा जी थी, हरिशंकर बावड़ा जी इतना बड़ा नेता हा और इतना समाज का दिखता चेहरा हा, के हो साथ रतनगढ़ में कौन करियो काम यो आए चुनाव में, के हो हरलाल जी चुनाव लड़े 2008 के अंदर चूरू में क्यों आ रहा, वो गाँव की लिस्ट तो काटो, आज तो हरलाल जी की में भी बोल सके हैं, उनकी वो खुद की सोच है। पर कई बच्चे ने पूछ लो क्यों चुनाव आ रहे हो टाइम पे, उन गाँव में जिनमें साहब की तो लीड आया करती बड़ी बड़ी, उनमें बीजेपी क्यों आ रही, इस बार क्यों है अभिषेक मटेरियल स्थिति क्यों हार गया लास्ट के 2 दिन के अंदर चुनाव है, कौन था वे लोग जिन्होंने इतना घटिया नारा दिया, उनके साथ इनका संबंध है, वे गांव घूमे हुए लोग वजह के क्या हो रतनगढ़ के अंदर क्यों है बताओ। मैंने जनता नहीं पता है कि किन लोगों ने, आप थे आज आप बैठ के बात कर रहे हैं, रतनगढ़ में किन लोगों ने वोट नहीं दिया, सदार शहर में किन लोगों ने वोट नहीं दिया, पूछो जाके। और राजगढ़ के अंदर जिन 2 लोगों को प्रस्तावक जो थे बसपा के, जिनकी फैक्ट्री में उनका ऑफिस चला है तारनगर के अंदर, उन प्रस्तावकों ने किन किन लोगों को घंटी मार के बात नहीं कराई। मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे जा रहे थे, मुख्यमंत्री का हिसाब देख के लोगों को धमकाया जा रहा था। क्या नतीजा आया कि भारतीय जनता पार्टी के मात्र 6000 वोट आए शहर के अंदर, राजगढ़ के अंदर, हमें पता नहीं है इस बात का। तो ये लोगों पे इल्जामात डालकर लोगों को हमेशा की बात रही है, इसको टिकट दे दो, उसको टिकट मत दो, टिकटें ऐसी आनंद फानन में लास्ट में बताई गई कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो लोग चुनाव उनको हारना पड़ा और ब्लेम गेम दूसरों पे चलाते रहो, क्योंकि वो मन में 15 साल पहले का एक दर्द है दिल में बैठा हुआ, उस दर्द के कारण वो अंधे हो चुके हैं, पता भी नहीं दर्द है क्या चीज का, एक ईगो बना ली है। उनके चक्कर में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 गुटा में हर तहसील में बांट दी। कहने पूछो देखो 10 साल पहले को राजस्थान के अंदर चूरू की भाजपा किसी की एक नेतृत्व है कर, तो लोग साथ बैठता साथ रहता, हर जगह 2-2 3-3 गुट, वो उसका झंडा कौन टांगना चाहे, वो उसका नारा कौन लगाना चाहे, ए पोस्टर में से ए को नाम हटा दो, ए व्यक्ति ने गला बिठा दो, ए नीचे बिठा दो, लोगों ने जलील करनो, वह उनकी हमेशा फिदरत में रेड है और उनको नतीजो है कि रिजल्ट सिवाय हो। एक चीज जहाँ विधानसभा चुनाव के टाइम पर यह चीज चली कि वसुंधरा जी है वह कंपटीशन समझ रहा राजेंद्र राठौड़ जी ने, तो वह राहुल कसवा जी के साथ मिलकी और वह राजेंद्र राठौड़ जी ने निपटाना चाह रहा काफी ज्यादा, मतलब मैं तो कोई नहीं मानूं कि वसुंधरा जी को जो औहदो है नेतृत्व जो उनकी जो इमेज राजस्थान बनी है कि उनको कंपटीशन उनको सत्य हो उसकी वो भी इसका है, मैं तो कोई मानूं बात ना, तो मन में बहम पाल ली होगो, मन तो कौन लगे। एक थे जहाँ हरलाल सारण जी की बात करी, तो वह आज एक इंटरव्यू के माँ कहो कि कांग्रेस की भट्टी है वह बुझ चुकी है और भी माँ राहुल कसवा जी गया ही, तो एक बारे में थे कहीं करना चाहोगा। वो तो देखो जनता बताओगी, आपा इंडिविजुअल तो कुछ भी को नहीं हुआ, उन्होंने भी ये बात को पता है कि जनता को आशीर्वाद और सहयोग के बिना पाकि में भी को नहीं, पार्टी से बड़ी इंसानियत है। और लोग चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो हमारा परिवार है, वो परिवार फैसलों करे, वो जिन लोगों के जो मेरे साथ खड़ा रहा, किसान कौम के लिए काम किया, हमने मुद्दे हमने उठाए हैं, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन है उस चीज़ के लिए हम भागे हैं। और जो लोग हमारे साथ खड़े रहे इतने सालों साल तक, वो जो भी कुछ बोल रहे हैं मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपने इंतजार करनो पड़सी, समय आ रहे है, कहें कि भट्टी है कुन भट्टी में गयो और कुन निकल के आयो बाहर, ये तो जनता ही जवाब देसी। एक थे काफी इंटरव्यू में एक बात कह रहे हो कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसानों की आवाज ने दबाए जा रहे हैं,
किसाना की आवाज दबाई जा रही है, कब से दबाई जा रही है? 15 सालों दवाई जा रही है। आज कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करे है, आगे सांसद बनना चाहे, कुछ जिंदगी में कुछ बनना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, उन समाज के व्यक्ति ने सिर्फ एक व्यक्ति ने अपनी पद का मिसयूज करते हुए, लोगों को भ्रमित करते हुए, पार्टियों के अंदर बैठे हुए, जो क्योंकि इस राजस्थान का प्रदेश बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति हर चीज जानता नहीं, अपने सीनियरिटी का नाजायज फायदा उठाते हुए भ्रमित करने का काम किया। आज क्या कसूर था मेरा, क्या समस्या होंगे मेरे साथ में? मैं तो 10 साल से सांसद हूँ, 2 बार ही बनाऊं। मैं तो सिवाय मेरे लोकसभा क्षेत्र में विकास करने का कोई बात ही नहीं करी। किस चीज का खतरा था उनको मेरे से? क्यों भागे इधर से उधर? 2019 में चुनाव लड़ने नहीं दूंगा, 32 लोगों की लिस्ट दे दी कि ये लोग नाराज हैं इसलिए चुनाव लड़ने नहीं देंगे हम। 32 में से 28 तो फोन के ऊपर ही मान गए थे, वैसे मैंने तो कभी कहा ही नहीं। क्या मुद्दा है कि बार बार उनको हम क्यों दिखते हैं आगे? क्योंकि उनको लगता है कि ये यंग है, ये काम कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। उनके द्वारा चूरू शहर के अंदर, चूरू तहसील के अंदर एक भी बिग टिकट प्रोजेक्ट दिखा दो कि ये एक बड़ा काम उन लोगों ने करवाया। एक नेचर पार्क बना है जिसके अंदर भी स्टेट का एक फंड आया हुआ था, उस फंड का पैसा लग गया, वो स्पेशल आया उस शहर के लिए था। पूरे चूरू शहर के अंदर आज भी पानी में डूब जाता है बरसात के अंदर। एक मेन रोड है जो कचरों के अंदर गंदगी में भरी रहती है। क्या विकास से कार्य करे? कभी विकास उनका एजेंडा ही नहीं रहा। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर ही नहीं सके वो आज तक। वो लोगों को भड़काना, मसलना, अपनी अहंकार, अपनी ताकत दिखाना कि तेरे को बाड़मेर भेज दूंगा, तेरे को वहां भेज दूंगा। ये बाड़मेर के डरा के राजनीति करने का समय चला गया है और जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। और जिन्होंने किसान कौम के बच्चों का जो साथ में उनका रुख रहा है हमेशा, कोई नया नहीं है ये हर कोई जानता है। चूरू जिले का जिस लहजे में वो बात करते हैं, जिस लहजे में लोगों से बोलते हैं, चुटके भरने के उनका काम जो रहता है ना हमेशा, तो जनता सब समझती है। उसी का नतीजा भुगता है उन्होंने तारनगर के अंदर। तो पिछली बार थारी लास्ट बातचीत कब हुई? हमारी बातें तो देखो जी हमेशा होती रहती हैं बातों की, क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में क्या है और उनके मुंह पे क्या है, मैं सब जानता हूँ। मैं डे 1 पे ही भाग गया था। मेरे 13 साल की हॉस्टल की ज़िंदगी रही है। पहली मुलाकात में जब हुई थी चुनाव के समय पे, मैं उसमें ही पहचान गया था। तो मैं जानता था कि इनके मन में साफ मन नहीं है इनका, ये हमेशा मारेंगे, दबा के रखने की कोशिश करेंगे, जो मैं रह नहीं पाऊंगा। मैंने उनको बहुत पहले एक बात कही थी, उम्र में बड़े हो तो इसलिए आगे नहीं चलूंगा, पीछे चलने की मेरे बस की बात नहीं, मैं किसी पीछे कभी चला ही नहीं जिंदगी में। साथ चलूंगा जो आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप, और वही वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं तो वो अभी लेटेस्ट में लास्ट मुलाकात कब हुई? मैं बातचीत अभी चुनाव के अंदर ही मुलाकात हुई। चुनाव में मेरे पास फोन आया था उनका कि जब उनको लगा कि चुनाव बिल्कुल हाथ से बाहर जा रहा है उनके, तब आया था। तब भी उनके अंदर वही बात। मैंने तो पूछा था जी, मैं आपका मेरे प्रति क्या नफरत है, पर नफरत का कारण बता दो। मुझे आप आज बुला रहे हो, आपने एक दिन भी नहीं बुलाया। और पिताजी को वो जब भी पहला चुनाव लड़ा था 8 के अंदर, उन्होंने हर दिन चूरू से आते थे राजगढ़, पिताजी को गाड़ी बिठाते थे, फिर जाया करते थे तारनगर। मैसेज था समाज के अंदर, आपने उस मैसेज को तोड़ने का काम किया। आपने हटा दिया सबको कि कोई मैटर नहीं करता, कि मैं अकेला काफी हूं। जनता सब देखती है, भाईचारा बनाकर लोगों को साथ लेकर चलते हैं, तब आगे जिंदगी में कामयाबी मिलती है। जीत से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी तब मिलती है जब आप बड़े होते हो। एक जगह थे सामंतवादी सोच बता रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में चूरू का दर्शक यह चीज जानना चाहे कि सामंतवादी सोच क्यों है? जल को चूरू राजस्थान की टीम ने मैंने बताना पड़ेगा सामंतवादी सोच क्यों है। मान को बताने पूरा शेखावटी बेल्ट ने पतो है कि सामंतवादी सोच क्यों है करती। लोगों की प्रताड़ना, लोगों ने परेशान करनो, दबा के रखनो, थे जूती कौन पहनस को, थे घोड़े पे कौन चढ़, घोड़ी पे कौन चढ़ को, सारे दो लोग ब्याह हो रहे, बच्चों ब्याह हो रहे, तो थे खाट पे कौन बैठ को, क्या थी वह प्रेशराइज करने की पॉलिटिक्स सोच ही मान सकता ही। वो टाइम बदल गया। आज आप डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र के दुनिया में आ गया, आज कानून व्यवस्था बन गई, पर वो विचारधारा वह है कि लोगों दबा के रखो, लोगों उठन ना दो, कोई आगे बढ़ रहे हो तो उन तोड़ दो। वह एक सोच है, विचार है वो जिसके लिए लड़ना पड़ेगा। किसान कौम का बेटा, हाँ ऐ कान लड़न लाग रहा, हाँ रिजल्ट की चिंता कदे कौन रखी। आवाज उठानी बहुत जरूरी है। बहुत सा बच्चा के जिनमें डर को माहौल पैदा कर दी उन लोगों,
बनया को नहीं उसके अंदर पिछले 2 महीने में के कौन करे हो, कितना बच्चा गया बाड़मेर, कितना बच्चा AP सस्पेंड होया दबाने की, ताकि मैसेज दे दा पा चालक होने की ये चीज़। और मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी उन्होंने भी राय देना चाहूँगा कि ना डांटो, ये समाज के लिए वो घातक चेहरे बन चुके हैं जो समाज को, किसान कौम को ख़त्म करने की सोचते हैं। इनका जिस तरह से आप साथ दे रहे हो इसका बहुत गलत परिणाम निकलेगा। एक के थार ऊपर यो आरोप लाग्यो कि राहुल कस्वाजी ही वे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहे ही, इसलिए वे मतलब जाट बनाम राजपूत को या राठौड़ को मतलब नारो दे की या मतलब ये नैरेटिव देना चाह रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। यो लेटेस्ट में हरलाल सारण जी वे यो आरोप लगाया थारे पर। हरलाल जी की मैं बहुत मजबूरियां जानूं, हरलाल जी कितनों बोले हैं और कौन बुलवाओ मैं सब जाना। सस्ती लोकप्रियता मन है यह बात शुरू करनी करी, उनके मंचों के ऊपर से पार्टी के पदाधिकारियों ने किस भाषा में बात करी वसुंधरा जी के लिए, क्या क्या शब्द नहीं बोले गए, सब वीडियो पे आपने देखे भी होंगे। कोई पूछा जाके अध्यक्ष महोदय से कि आपने को दोबारा अपनी टीम में क्यों शामिल कराया है, क्या संदेश देना चाहते हो कि आपको स्वीकार है ना कि आप एक एक्स आपके पार्टी के नेता को गाली बको, हम आपको गले से लगा लेंगे। सस्ती लोकप्रियता मैंने करी, मेरे बारे में क्या क्या शब्द नहीं कहे गए, जवाब देने का समय तो अब आया है। और मैं इस लोकप्रियता का भूखा हूं क्या, मुझे अपने काम पर, अपने व्यवहार पर और अपने चरित्र पर पूरा विश्वास है, उस चीज के साथ में लेकर चुनाव में जाऊंगा। क्यों नहीं बोलते आज, जिनको 3 महीने तक तो मैं चुपता था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, क्या उनका स्टेटमेंट था कि राहुल कसवां जी ने जिले में बहुत विकास के काम करवाए हैं। सुना था ना स्टेटमेंट आपका, वो पहला स्टेटमेंट उनका ये था। मेरा काम उनको एक दिन में दिख गया, 2 तारीख की शाम को ही मेरा उनको काम दिख गया कि राहुल कसवां जी ने जिले में बहुत काम कराए हैं। उससे पहले तो मेरे लिए बड़ी उपाधि दी जा रही थी, हम तो कभी कुछ नहीं बोले। आज तो मैं पब्लिक एट लार्ज को, और मैंने कभी भी किसी समाज के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति की विचारधारा के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने आज तक किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा। वो खुद बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं आते बाहर, अब क्यों, कहाँ छुपे में, आ जाओ बाहर, जनता को जवाब दो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बताओ पब्लिक को आके, क्यों नहीं बोलते। बोलना चाहिए, उनको भी आगे बताना चाहिए। आज चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपके बैनर पोस्टर से आपके नाम और आपकी फोटो गायब कर दी। लोगों आगे बताओ तो सही, थारे फोटो गायब क्यों कर रखी है, वरना थारे तो क्या आदमी की फोटो कौन लगाया करता, तो ते सीधा फोन करता दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर कि हमारी फोटो है कौन नहीं, मैं क्या करांगा। थे पत्थर बदला दिया करता, जब पत्थर थारो नाम नहीं कर, तो आज तो थारो नाम ही गायब कर दियो। लोगों जवाब दो आके, बताओ लोगों ने थारो नाम क्यों गायब करे है। जब स्टेज पर शू थार आरोप लग्या तो मैं थारकन फोन करो कि प्रतिक्रिया जानने के लिए, तो थे जवाब दिनों की पार्टी जवाब देगी, तो थे मतलब भी टाइम पर यह चीज़ क्यों बोली। मेरा यही कहना, जब तक मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी ने मेरी जो टिकट काटी उनके बाद में मैं पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं महोदय उनसे मेरी बात हुई, मैं उन्होंने कही कि थे माने बताओगा, थे पब्लिक में बताओगा, मैं पब्लिक में बताऊंगा। मेरा लोग मैंने पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या कारण बताऊं कि मैं उनको नाम ले दूं, जिनको नाम तो थाने तो पता है ही, माने ही पता है, मैं नाम ले दूं कि उनको, लेकिन बोल कौन पाया, मैं तो क्या नाम ले दूं, बच्चन पता है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थोड़ा काटी है, टिकट एक व्यक्ति ने कटवाई है, हम जानते हैं इस बात को, तो जवाब कौन दे पाया, तो मैं काम था नहीं कह रहे हो, तो मैं तो आज तक बोलते हुए नाम तो मार मुँह से लेने कौन चाहूँ, मैं तो कहूँगा कि पार्टी ने बोलना चाहिए, बोलो तो सही, क्यों को बोलो, डरो क्या वास्ते हो, बताओ लोगों ने कि भी मारकन तो यही बैठे हैं, यही बचे हैं मारकन तो इनके बिना तो आगे चाल ही कौन सा मारूं, कदम ही कौन दे जागो, बताओ लोगों ने। जनता तो जानेगी ना जी, आपने कितने लोगों की आत्मा दुखाई है, जनता क्यों नहीं जानना चाहेगी। थे भी लेटेस्ट में एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा कि थे कहो कि मेरे मन है ना घुटन हो रही कुछ नेशनल इश्यूज पर, तो वह नेशनल इश्यूज कौन सा। मैं कदे नेशनल इश्यूज की घुटन की बात कदे कौन करी, मैं घुटन हुई कि जरे मारी बात ने कुछ सुनने कौन लाग रहे हो, माने दबाए जा रहे हैं, माने इग्नोर करे जा रहे हैं, मैं काम कर रहे हैं उन्हें इग्नोर करके थे और ही कोई चीज देखने लग रहा हो, जो क्राइटेरिया कदे होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई पार्टी में एक आदमी के कोई नाराजगी है, उसका अगर है कोई विचारधारा ने लेके कोई बात है, तो किसी पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिठावा है, उनकी घुटन है कि थे बात ही नहीं करोगा, ठीक है पूछो ही नहीं गा और थे खुद ही फैसला ले लोगा, तो मैं मारे लोगों ने, हमारे परिवार ने जाके के जवाब देगा मैं, और थे संदेश के देना चाहो अगली युवा पीढ़ी ने
के संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी ने कि भाई थे फील्ड में कितने भी काम कर लियो चाहे पर फला आदमी थारो नाराज हो गए ने तो थारो भविष्य खत्म है। तो राजनीति के अंदर प्रजातंत्र में पार्टियों में जो कार्यकर्ता मेहनत करे लागे काम करे उन्हें प्रोत्साहन तो मिलना पड़ेगा उन्हें। और मारो क्यों मारे पे लोग इतनो फोकस रखियो क्यों मारा एक्स ट्वीट ने 17-18 लाख लोग देख गया क्यों देखा क्योंकि लोगों ने वह अपना अपने जोड़ पाया कि काल को यह स्थिति मार सकती भी हो सके मारे भी जिले में मारे भी आसपास के एरिया में यार वो फला आदमी बुरो मान के तो मैं तो गया। ठीक है थे एक बात कही कि मैंने मतलब इस चीज़ को दर्द है मेरी टिकट कट की भी चीज़ को दर्द को नहीं हो लेकिन मेरे दर्द ये चीज़ को है कि मैंने मेरा खुद का तथ्य रखने को मौका कौन दियो। पार्टी सिर्फ एक ही इंसान की बात सुनी और मैं मेरा खुद का तथ्य है वो कौन रख पायो। तो थे वह कौन सा तथ्य आज का थे रखना चाह रहा है नहीं कौन सा तथ्य मैं तो थाना ओवरऑल थाने बात बता दी ना कि एक आदमी ने ऐसी पिक्चर बना दी कि लोगों ने भ्रमित करो कि भी मैंने चुनाव हरा दियो गयो मेरे साथ यूँ करो गयो टिकट बांटने बाद खुद सीट चेंज करनी है जो जिले की पूरी टीम ने अपने हाथ में रखनी है। अगर चुनाव हारे हैं तो वह किसी और पे कतरा इल्जाम डाल रहे हैं। मुद्दा तो यही था ना या बात आप सारा के बीच में रखने की कोशिश करी भी बताओ तो सही वह बात थे करता मैं बता देता फिर थे थारा फैसला लेता कि मैं भी मन में वो फिगर निकाल ला मैं बाता बताने लग जाऊँ मैं एक आदमी एक ही बात सुन तो रहेगा तो के रिजल्ट के लिए क्या होगा। तो उन चीज़ की नाराजगी उन चीज़ सफोकेशन हो और मैं 8 दिन इंतजार करूँ हमारा कार्यकर्ता फोन पे रोए ऐसा हमारे लोगों में भयंकर दुख हो। हमारे परिवार के सदस्य जो हमारा इतना साल से में बनाया हमारे परिवार सदस्य हमारा वह लोगों के अंदर जो दुख पीड़ा ही वो पीड़ा के ऊपर ही तो ये फैसला मैंने मजबूरन लेना पड़े। और मैं ऐसी चीज सोचा कि जब हमारी पार्टी में हमारी सुनवाई को नहीं हमारे सुनने कोई कौन सा है तो फिर अडर को फायदो के काफ़ी एक ही बात चल रही फील्ड के मार कि राहुल जी का जगह ताऊ सिसोरी माननीय धनखड़ साहब तो वह बान मना लेंगा तो वह थाने मनाए फोन फान आयो कौन आयो मनाया कौन मनाया अब्बा के बारे में कहीं करना चाहोगा। उनके पास एक संवैधानिक पद है उस पद की गरिमा को बनाए रखना हम सबका फर्ज बनता है। न तो उनका कोई राजनीति से कोई लेना देना है और न ही वो पार्टी के कोई फैसलों में भाग लेते हैं। और मैं नहीं मानता कि किसने ये दिमाग में बात आई कि वो मुझे मनाने के लिए क्यों मनाने वो संवैधानिक पद बैठे हुए हैं कोई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा थोड़ा ना कोई। और उनकी मान मर्यादा में हमारे को मेंटेन रखनी चाहिए हम सबका फर्ज बनता है। न मेरे पास में न कभी उनका इस मामले में न मैंने कभी फ़ोन किया न कभी उनका फ़ोन आया।